हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे, जो कि हमारे इंडियन इतिहास में जैन धर्म का काफ़ी रोल है। जैन धर्म का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, एक एक फैक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म का अर्थ है जीन द्वारा प्रवर्तित धर्म, जिसका अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। इसमें प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दत्तिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव जी को माना गया है। इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर हैं, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने गए हैं महावीर स्वामी जी को। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनकी माता का नाम है बामा देवी। इनके पिता का नाम है राजा अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। इनके शरीर का वर्ण नीला था, जबकि इनका चिन्ह सर्प माना गया है। उनके मुख्य सिद्धांत है सत्य। वे सदैव सत्य यानी सच बोलना इनका मुख्य सिद्धांत है। अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा न करना ही अहिंसा के अंतर्गत आता है। आस्ते मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह यानी धन का संग्रह न करना, यानी धन का त्याग कर देना है। महावीर स्वामी। अब हम महावीर स्वामी से संबंधित एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स, और उसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि हमारे परीक्षा की दृष्टि से यहीं से कोट वाले प्रश्न बनते हैं, यहीं से मिलान वाले प्रश्न बनते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो एक एक फैक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर बताए गए हैं महावीर स्वामी, जो कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने गए हैं। इनका जन्म जो कि 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो कि है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक ठीक, एक डाउट हो रहा था फ्रेंड्स। हाँ ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो कि जातक कुल के सरदार माने गए हैं।
और इनकी माता का नाम त्रिशला यानी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम जो कि अनुजा या प्रियदर्शनी था, उनके दामाद का नाम है जामाली था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन ग्रहण किया था और 12 वर्षों तक कठोर तप के बाद 42 वर्ष की ईसा पूर्व में 42 वर्ष की अवस्था में वह जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को केवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महावीर को जब ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी, जिसे हम विपुलांचल पहाड़ी पर वारकर नदी तट पर दिया था। प्रथम शिष्य बनाया था जामली को तथा प्रथम शिष्य बने हैं चंदन बने हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ की 4 सिद्धांतों में उन्होंने एक और जोड़ दिया, 5वां सिद्धांत, जिसे हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। 4 सिद्धांत तो पार्श्वनाथ ने दिया था, लेकिन 5वां और अंतिम जोड़े गए हैं, महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं के विषय में देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार लोक ब्राह्मण 6 द्रव्यों से बना पाए गए हैं। जीव है, आत्मा अर्थात चेतन, अजीव जो कि अचेतन पदार्थ है, उद्गल यानी मैटर, द्रव्य, धर्म को द्रव्य या अधर्म को द्रव्य, आकाश काल, ये सभी जैन धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न, ये हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसे ध्यान से, ये प्री मेंस दोनों में बराबर सवाल आ सकते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है कि सम्यक ज्ञान, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन या धारणा, सत्य में विश्वास करना। तीसरा है सम्यक आचरण, यानी चरित्र, इंद्रियों का कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न को, जो कि सम्यक नॉलेज यानी वास्तविक नॉलेज, सम्यक दर्शन धारणा यानी सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण चरित्र यानी इंद्रियों का कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। पंच महाव्रत के अंतर्गत यानी 5 महाव्रतों का पालन किया गया है इसमें जैन धर्म के अनुसार। तो पहला व्रत है अहिंसा, किसी भी जीव को मन वचन कर्म से पीड़ा ना पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। अहिंसा क्या है? अहिंसा किसी भी जीव को मन वचन कर्म से पीड़ा ना पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। सत्य में हित मित प्रिय वचन बोलना ही सत्य है। आस्ते यानी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, आस्ते के अंतर्गत आती है। चौथा व्रत है अपरिग्रह, यानी पदार्थों के प्रति ममत्व स्वरूप परिमण प्रणाम का बुद्धिपूर्वक त्याग, यानी कहने का अर्थ है कि पदार्थों के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। और 5वां व्रत है जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा है, 5वां व्रत इन्होंने जोड़ा है
ब्रह्मचर्य, इसमें कहा गया है कि मन वचन कर्म से मैथुन कर्म का त्याग करना चाहिए। ये 5वां व्रत है। ये हमारे प्री हो चाहे मेंस हो, इसमें बराबर प्रश्न आने की चांसेस रहती है। तो फ्रेंड्स, इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मानकर ही अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। पहला व्रत है अहिंसा, किसी भी जीव को मन वचन कर्म से पीड़ा ना पहुंचाना है, अहिंसा कहलाता है। सत्य में हित मित प्रिय वचन बोलना ही सत्य है। अस्तेय, जो कि बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। चौथा परिग्रह है पदार्थों के प्रति ममत्व परिमण का बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि किसी पदार्थ को पाने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। 5वां व्रत है कि मन वचन कर्म से मैथुन कर्म का त्याग करना, यानी दुर्व्यवहार, अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए, यानी खराब विचारों को दूर करना चाहिए। जैन धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ है, इसके विषय में हम डिटेल से देख लेते हैं कि महावीर ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की, जो कि गणधर कहे जाते हैं। इन्होंने अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय अध्यक्ष बनाए गए हैं स्थलभद्र, इस भद्रबाहु, जिसे हम स्थलभद्र के नाम से जानते हैं। अगला है, जब भद्रबाहु अध्यक्ष थे तो उसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले जाते हैं और चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में संलेखना से अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। इस प्रकार जैन परंपरा 3री सदी में 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है कि 12 वर्ष बाद जब दक्षिण से लौट कर आए हुए साधकों ने यह सब देखा तो उन्होंने यह रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर को धारण कीजिए। महावीर की परंपरा को अपना लें, पर साधु राजी नहीं हुए। साधु राजी न होने की वजह से यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला हो गया है दिगंबर में, जो कि दक्षिण भारत में जाने वाले भद्रबाहु के अनुयायी बनाए गए हैं, वे वस्त्र नहीं पहनते हैं। और दूसरा है श्वेतांबर, जिसे हम मगध में रुकने वाले स्थलभद्र के अनुयायी, ये श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। लेकिन दिगंबर जो है अपने दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म के अगले पार्ट में हम देख लेते हैं कि यह श्वेतांबर भी 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला है टेरावासी, दूसरा है स्थानकवासी। टेरावासी के अंतर्गत ये तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, जबकि स्थानकवासी में ये मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बल्कि ये साधु संतों को ही पूजते हैं। कहने का अर्थ है कि टेरावासी में इसमें प्रतिमाओं की पूजा करते हैं और स्थानकवासी में मूर्ति की पूजा को इन्होंने विरोध करते हैं। स्थानकवासी आगे चलकर भी स्थानकवासी भी 2 भागों में बट जाते हैं। पहला है 22पंथी और दूसरा है 13पंथी। इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर के बीच मतभेद हो जाते हैं। इनके मतभेदों को हम एक एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से डिटेल में अध्ययन करते हुए चलेंगे। श्वेतांबर मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक नहीं समझते हैं। कहने का अर्थ है कि श्वेतांबर और दिगंबर
इनमें से श्वेतांबर जो थे ये वस्त्र को नहीं त्यागते थे, जबकि दिगंबर ये पहले ही नग्न अवस्था में रहते थे। तो इन्होंने निश्चय किया कि दिगंबर इसे आवश्यक समझते हैं, ये वस्त्र को त्यागना चाहते हैं। श्वेतांबर जो हैं इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते हैं, जबकि दिगंबर इसका निषेध करते हैं। श्वेतांबर का विचार है कि केवल नॉलेज प्राप्ति के बाद ही लोगों को भोजन की आवश्यकता रहती है। श्वेतांबर व्यक्ति हैं कि वे ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर के अनुसार लोग निराहार रह सकते हैं। उन्होंने यह कल्पना किया कि ये रह सकते हैं। जैन संगीतियों के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रथम जैन संगीत जो कि 300 ईसा पूर्व में किया गया स्थान है पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। यहाँ अध्यक्ष हैं स्थल भद्र। जैन धर्म की प्रथम समितियाँ जो कि यह पाटलिपुत्र में होती है और यहाँ अध्यक्ष बनते हैं स्थल भद्र हैं। यह प्रमाण यह निकला कि 12 अंगों को जोड़ा है और दूसरा निकला कि जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये प्रथम जैन संगीत के समय ही की गई थी। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों अलग अलग हुए थे। द्वितीय संगीत में 5वीं शताब्दी में हुआ है। यहाँ अध्यक्ष थे वल्लभी में स्थान हुआ था। अध्यक्ष हैं देवदिगरी। जैन साहित्य को साहित्यागम कहते हैं। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। जैन धर्म के विशेष विकास के बारे में देख लेते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु को जैन धर्म का अनुयायी कहा गया है। चालुक्य वंश के संस्थापक राजा मूलराज ने जैन धर्म मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में बारे में हम समझ लेते हैं कि उनका जन्म और उनके चिन्ह के बारे में समझ लेते हैं। यह भी हमारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में किसी न किसी तरह से पेपर को घुमाकर पूछा जाता है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। पहला है ऋषभनाथ। इसे हम बैल का चिन्ह दिया गया है ऋषभनाथ जी को। दूसरा है अजीतनाथ। इसे हाथी का चिन्ह दिया गया है। संभवनाथ, यह अश्विनी घोड़ा का प्रतीक माना जाता है। अभिनंदन नाथ, यह बंदर का चिन्ह पाया गया है। सुमितनाथ जिसे हम चकवा के नाम से जानते हैं। पद्म प्रभा, यह कमल का चिन्ह पाए गए हैं। पार्थ जो कि साठी यानी स्वास्थ्य। 8वां है चंद्रप्रभा, यह चंद्रमा का रूप पाया है। पुष्पदंत, यह मगर का चिन्ह पाया गया है। पुष्पदंत में मगर का चिन्ह है। शीतलनाथ, यह कल्प वृक्ष से संबंधित हैं। श्रेयसनाथ जो कि गेंडा से प्रसिद्ध हैं। वासुपूज्य भैंसा के लिए प्रसिद्ध हैं। विमलनाथ, यह सुगर के लिए प्रसिद्ध हैं। अनंतनाथ जो कि सिंही के लिए प्रसिद्ध हैं। धर्मनाथ ब्रजदंड के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और शांतिनाथ, यह मृग यानी हिरण का प्रतीक माना जाता है। कुंथुनाथ को बकरा का प्रतीक माना गया है। अरहनाथ जो कि यह है मछली का प्रतीक माना गया। अरहनाथ को मछली का प्रतीक माना गया है। मल्लीनाथ को कलश के नाम से जानते हैं।
व्रतनाथ जो कि है कश्यप यानी कछुआ का रूप माना गया है इसे। नामीनाथ जो कि है नील कमल के रूप में माना जाता है। और नेमिनाथ शंख का प्रतीक माना गया है। पार्श्वनाथ, ये 23 और 24 हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्हें भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रश्न को एक्यूरेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। पार्श्वनाथ इनका चिन्ह बताया गया है सर्प का। महावीर स्वामी जिसे हम सिंह यानी पहाड़ सिंह बताया गया है महावीर स्वामी को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। इसके बौद्ध धर्म के बाद हम शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।